हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 के इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस के बारे में। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी वेक्टर ग्रेडियंट की। अभी थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, हमने बात करी थी वेक्टर ग्रेडियंट की। ठीक है, अब हमको बात करनी है किसकी? वेक्टर डाइवर्जेंस की। देखो, दो कंसेप्ट आते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज होते हैं। ग्रेडियंट की बात करी हमने, डाइवर्जेंस की अभी बात करने वाले हैं। डाइवर्जेंस की बात करने के पहले एक दो चीज़ अपने को डिस्कस करना जरूरी है। हमने पढ़ा था एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन एक पढ़ा था स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगर मान लो कोई वेक्टर एफ है, कोई वेक्टर एफ कोई वेक्टर है, ठीक है, या कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। अगर ये एफ फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कुछ भी ऐसे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, जबकि अगर ये दिया हुआ है इस फॉर्म में कि एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस जेड वाई के कैप, इस टाइप के कोई फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई? वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, अगर वो इस टाइप से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। और अगर वो दिया हुआ है एक्स आई के प्लस वाई एक्स वाई जे के प्लस जेड एक्स, ऐसा कुछ भी ऐसा आई जे के फॉर्म में अगर दिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये इसको हम एफ को सीधा एफ लिख देंगे, कुछ भी नहीं इसमें लगाएंगे। जबकि इसमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन में लिखने के लिए हम इसको वेक्टर एफ के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैं आपको वेक्टर एफ लिखा हुआ दूं, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, आई जे के फॉर्म में होगी। अगर मैं आपको सिंपल नॉर्मल एफ मिले, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इक्वेशन नॉर्मल एक सिंगल फंक्शन के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बीच में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज़ हम देखते हैं। हमने एक बात करी थी किसकी? हमने बात करी थी एक हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर की। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? ये होता है डेल्टा। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की हमने बात करी थी। अब देखो, जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की हमने बात करी थी, उसको हम किस फॉर्म में डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल फॉर्म ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा के फॉर्म में। और हमारा डेल्टा इक्वल होता है किसके? ये होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये होता है हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब जब भी हम देखो, ये डेल्टा है, ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, जब भी हम डेल्टा को वेक्टर पॉइंट फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है? ये हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। क्या हो रहा है? ये हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। नहीं, इसमें तो सिंपल वाला ही मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें डॉट अभी आएगा। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी डेल्टा को हम स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर ग्रेडियंट।
क्या बोलते हैं हम, ग्रेडियंट। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है। जब भी हम इस डेल्टा को वेक्टर एफ के साथ में, मतलब कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ में, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा डाइवर्जेंस। क्या बनेगा, डाइवर्जेंस। अब एक और चीज, इसी डेल्टा को जब हम वेक्टर एफ के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कर्ल। क्या बनेगा, ये हमारा कर्ल। तो देखो ऑपरेटर सेम ही है, फंक्शन सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पर आ गया, जब भी हम स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ में डेल्टा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेडियंट बन जाता है। जब भी हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ में डेल्टा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डाइवर्जेंस बन जाता है। जब भी हम डेल्टा के साथ में वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो कर्ल बन जाता है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम चीज है, अलग अलग यूज है। अब एक और चीज देखो, ये जो वेक्टर ग्रेडियंट है ये कहां पर काम आएगा आपको, यह आपको काम आएगा जब आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, डायरेक्शन डेरिवेटिव, ठीक है। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये GRAD है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू वेक्टर एन अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन, ठीक है। ग्रेडियंट काम आता है हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने में। तो ये हमारा ग्रेडियंट वाला हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम बात करेंगे सिर्फ डाइवर्जेंस की और कर्ल की, ठीक है। तो अब देखो, जब भी ये जो डाइवर्जेंस है डेल्टा इंटू वेक्टर एफ, इसको ये अगर जीरो हो जाता है, इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है, इस ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं सोलिनॉइडल वेक्टर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोलिनॉइडल वेक्टर। अब अगर बात करें कर्ल की, अगर ये डेल्टा क्रॉस वेक्टर एफ ये जीरो हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं इररोटेशनल। क्या बोलते हैं इसको हम, इररोटेशनल। ये चीज आपको समझ में आई। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम वेक्टर ग्रेडियंट में हम क्या था, हमारा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन था, ठीक है, डेल्टा हमारा एक वेक्टर के फॉर्म में है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे, जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमेशा एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा। वेक्टर आंसर क्या आएगा इसका, वेक्टर के फॉर्म में आएगा, मतलब कि IJK के फॉर्म में आएगा हमेशा। आप करके देखना वाले से अपन एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल में आप देखना कि जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो एफ एक हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, डेल्टा हमारा वेक्टर ऑपरेटर होता है। जब भी इसको सॉल्व करते हैं हम तो IJK के फॉर्म में की इक्वेशन बनती है, ठीक है। जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर डेल्टा IJK के फॉर्म में है, वेक्टर एफ भी जो है IJK के फॉर्म में है, ठीक है, तो क्योंकि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। लेकिन जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में आपकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमको एक क्या मिलता है, हमको एक स्केलर पॉइंट फंक्शन मिलता है।
क्या मिलता है हमें, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन। मतलब कि ये दोनों वेक्टर फंक्शन थे, इनको सॉल्व करने पर हमें स्केलर पॉइंट फंक्शन मिला। ये दोनों, इसमें एक वेक्टर फंक्शन था एक स्केलर था, तो इसको सॉल्व करने पर हमें वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिला। अब यहाँ पर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें, इसका आंसर भी हमें एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आगे हम इसी कंसेप्ट को और थोड़ा डीप में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।